क्या आपने कभी सोचा है कि अध्यात्म वास्तव में क्या है? क्या ध्यान सिर्फ बैठने का नाम है या इससे कहीं ज्यादा कुछ छुपा है? क्या ज्ञान वो है जो हम किताबों से सीखते हैं या वो कुछ ऐसा है जो भीतर से जागता है? क्या धर्म केवल मंदिर, मस्जिद या पूजा पाठ तक सीमित है? क्या हम सच में अपने आप को जानते हैं या फिर हम सिर्फ दिखावे के पीछे खोए हुए हैं? क्या ये युद्ध, संघर्ष, नफरत और हिंसा का खेल हमें कहीं ले जाएगा? क्या हम कभी इस बिखरे हुए, टूटे हुए संसार में शांति पा सकेंगे? और क्या हम अपनी जिंदगी में सचमुच मालिक हैं या कोई और हमारे मन, हमारे विचारों का नियंत्रण करता है? अगर आपके अंदर भी ये सवाल उठते हैं तो इस यात्रा में मेरे साथ आए, क्योंकि आज हम केवल सवाल नहीं पूछेंगे बल्कि उनके जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। आपके अंदर की छोटी सी चिंगारी को जगाने की कोशिश करेंगे जो जीवन के हर अंधेरे को रोशन कर सकती है। इस वीडियो में हम समझेंगे अध्यात्म का सच्चा मतलब क्या है और क्यों आज इस दुनिया को एक नई समझ की सख्त जरूरत है। अध्यात्म का अर्थ है आत्म को जानना, अपने स्वयं को जानना। और जब कोई अपने स्वयं को जानने लगता है तो वो अपने देश को, अपने समाज को और पूरी दुनिया को भी जानने लगता है। हर चीज को होश के साथ देखना, फिर चाहे वो भोजन हो, युद्ध हो, राजनीति हो या फिर पर्यावरण हो। अपने अजीब से पागलपन में चलते हुए यह संसार उस कगार पर आकर खड़ा हो गया है जिसमें वो या तो अपने को ही नष्ट कर लेगा या तो संपूर्ण विनाश होगा या फिर एक नई आशा की किरण पैदा होगी जो संसार को प्रेम की रोशनी दिखाएगी। अपने गुजरे हुए अतीत से यह संसार कोई सबक ले पाएगा। इसलिए हम सबका आज एक कर्तव्य है कि हम अपना अपना योगदान दें। एक एक व्यक्ति अपने विचार की धारा को शुद्ध करे, तभी इस असंभव को संभव किया जा सकता है। आज पूरी दुनिया में कई जगहों पर युद्ध और संघर्ष चल रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग, इजराइल और गाजा में लगातार आग, कोरिया के बीच तनाव और चीन की गतिविधियां। पर क्या आपने कभी सोचा है ये सब लड़ाइयां आखिर क्यों हो रही हैं? इन सब युद्धों के पीछे दिखने वाली वजहें अलग अलग हैं, जैसे जमीन का विवाद, राजनीतिक दबदबा, सत्ता की लालसा, आर्थिक लाभ। पर असल में ये सब तो बहाने हैं। इनका असली कारण है अहंकार, लालच और भय। हर देश, हर नेता, हर समूह चाहता है कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर हो। सबका मकसद है ज्यादा संसाधन, ज्यादा प्रभाव, ज्यादा नियंत्रण। इसलिए वे दूसरों से लड़ते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या सच में इस लड़ाई से कोई जीतता है? क्या किसी को असली शांति मिलती है? नहीं। हर युद्ध में केवल दर्द, विनाश और नुकसान होता है।
सहजता, प्रेम और समझ का स्थान खाली हो जाता है। आत्मघात होता है। कितनी बुद्धिहीनता हो सकती है आखिर, जो किसी को भी दिखाई नहीं देता कि आखिर अगर सब इसी तरह चलता रहा तो इसमें भला किसका होगा। क्या हम कांटे बोने कभी बंद करेंगे? क्या कभी हमें फूलों का भी ख्याल आएगा? क्या हमें कभी पता चलेगा कि कितना विष हम पी रहे हैं, कितनी घृणा का विष? क्या कभी हमारी गर्दन उस ओर मुड़ेगी जहां प्रेम का अमृत छलक रहा है? एक विचार है, बिल्कुल विष जैसा, भयंकर विष। वो है कि मैं कभी अपनी तरफ नहीं देखूंगा कि मैं कैसे आनंदित हो सकता हूं, मैं कैसे खुश हो सकता हूं, मैं कैसे शांति में जी सकता हूं। नहीं, कभी नहीं। इस पर तो कभी दृष्टि जाती ही नहीं। अपने बारे में तो सोचना ही नहीं। सोचना है कि कैसे मैं दूसरों को दुख दे सकता हूं, कैसे मैं सबका विनाश कर सकता हूं, कैसे जहर के फल बांट दूं। ऐसा विचार आत्मघाती है, क्योंकि जो भी मैं बीज बोऊंगा वो फसल मुझे ही काटनी पड़ेगी। इसे समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। इसे आप छोटी से छोटी इकाई में भी समझ सकते हो। अपने परिवार में, अपने गली मोहल्ले में, अपने समाज के दायरे में भी आप इसे अनुभव कर सकते हो। हम बिल्कुल भूल चुके हैं कि हम एक ही सृष्टि के हिस्से हैं। हम सब एक ही धरती पर रहते हैं। हमारे ही भीतर की लड़ाई बाहरी युद्धों को जन्म देती है। जब तक हम अपने मन के अहंकार और भय से मुक्त नहीं होते, तब तक ये संसार ऐसे ही युद्धों की आग में झुलसता रहेगा। आज जहां भी देखोगे तो आप पाओगे कि धर्म से ज्यादा अधर्म कहीं भी नहीं है। इससे तो कहीं अच्छा है कि हम कभी धार्मिक नहीं हो, ऐसे धार्मिक नहीं हो जैसी कि धार्मिकता आज दिखाई पड़ रही है। धर्म का तो अर्थ होता है प्रेम की निरंतर बहती धारा, जो अपने शत्रु से भी घृणा नहीं करता। प्रेम का अर्थ है धर्म और नफरत का अर्थ है अधर्म। अब आप अपनी आंखों से देख लो कि कैसी धार्मिकता आपको अपने ही देश में दिखाई दे रही है, कैसी धार्मिकता आपको पाकिस्तान में दिखाई दे रही है। इस्लाम का अर्थ होता है शांति। पाकिस्तान अपने को इस्लामिक देश कहता है और सबसे ज्यादा अशांति फैलाता है। अगर ये पाक है तो फिर नापाक क्या होगा? युद्ध तो महाभारत का भी हुआ, लेकिन वो युद्ध अहंकार के लिए नहीं, अहंकार के खिलाफ था। वो युद्ध लोभ के लिए नहीं, बल्कि लोभियों का नाश करने के लिए था। अहिंसा को बनाए रखने के लिए भी कभी कभी युद्ध में उतरना पड़ता है। वहां तक ठीक है, अन्यथा युद्ध कभी किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। ठीक ऐसे जैसे कोई मेरी हत्या करने के लिए आए तो मुझे आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाना पड़ेगा, क्योंकि आत्मरक्षा मेरा पहला धर्म है। लेकिन जहां युद्ध राजनीति बन जाए, जहां युद्ध का अर्थ लोभ और लालच हो, जहां अपनी रोटियां सेकने के लिए लोगों में आग लगाई जाए, वो युद्ध कितना उचित है?
आध्यात्मिकता की पहचान है जब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है, जब आपको अपनी आंखों से देखना आ जाता है, फिर आप उन स्वार्थी तत्वों की बात सुनना बंद कर देते हैं जो आपको आज तक भेड़ बकरियों की तरह से हाँकते आए हैं। अध्यात्म का अर्थ है स्वयं के मालिक होना। जरा एक बार ध्यान से अपनी तरफ देखें। क्या आप स्वयं के मालिक हैं? दूसरों पर या दूसरी वस्तुओं पर मालिकियत बाद में करना। पहले देखो, अच्छे से देखो और जानो, क्या आपकी स्वयं पर मालिकियत है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको कोई दूसरा ही अपने रिमोट से कंट्रोल करता है। जब चाहे आपको गुस्सा दिला दे और जब चाहे आपको खुश कर दे। किसी ने आपको गाली दी, आप दुखी हुए। किसी ने आप पर क्रोध किया, आप नाराज हुए। किसी ने आपकी झूठी प्रशंसा की, आप खुश हो गए। आप कभी अपने ही कारण से खुश या दुखी होते हैं? ये कौन है दूसरा जिसके पास आपका रिमोट है? क्यों आपको कोई दुखी कर जाए और क्यों कोई आपको खुश कर जाए? आपकी अपनी मालकियत कब आएगी? आपको कोई आकर कह देता है कि देखो देखो, हिंदुओं ने मस्जिद में आग लगा दी, या फिर कोई कहता है कि देखो, मुस्लिम हिंदुओं को काट रहे हैं, और आपको फुर्सत ही नहीं कि जरा सा सत्य को जान तो लो। किसी मंदिर मस्जिद में आग नहीं लगाई जा रही, ये आग तुम्हारे मन में लगाई जा रही है, तुम्हें ही जलाया जा रहा है। अभी हाल ही में जो कायरतापूर्ण कृत्य है आतंकवादियों ने पहलगाम में किया, जरा सा तो सोचो कि उनका उद्देश्य क्या था। उनका उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम के बीच में इस देश में दंगे फसाद करवाना, ताकि हिंदू क्रोध में आकर, क्रोध की आग में झुलसकर मुस्लिमों पर अटैक कर दे, उन्हें जान से मारने लग जाए। क्या इसमें किसी प्रकार का आपको कोई शक है? पाकिस्तान का क्या एजेंडा है, क्या इसे समझना कुछ मुश्किल है? नहीं। लेकिन पाकिस्तान तो बाद में आया। पहले हमने ही दोनों के बीच में दरार डालने में क्या कसर छोड़ी। बीज तो हमने ही बोए हैं नफरत के। पाकिस्तान तो उसका फायदा उठा रहा है, और अभी भी ऐसे कितने ही तथाकथित देशभक्त मौजूद हैं जो पाकिस्तान के ही एजेंडे पर काम कर रहे हैं, जो अभी भी इस हिंदू मुस्लिम की आग में घी डाल रहे हैं। और मजे की बात है कि उनको ऊपर से शाबाशी मिल रही है, उनको इनाम मिल रहे हैं। अरे अकल के अंधो, कभी तो एक बार ठीक से झांक कर देख लो कि क्यों तुम अपने ही देश में आग लगा रहे हो। इससे किसका भला होगा? देश का, समाज का, संसार का, या फिर तुम्हारा? अभी भी समय है, जान लो और जाग जाओ। अंधेपन को छोड़ो और सही मार्ग को खोजो। जरा ठहर जाओ, रुक जाओ, रुक कर 2 क्षण सोचो और विचार करो। काश कि ये आग तुम्हें दिखाई पड़ जाए। काश कि कभी हम अपने भीतर से नफरत और घृणा को निकाल कर फेंक दें। काश कि कभी हम
अपने शत्रु को पहचान कर उसकी साजिशों के शिकार होने से बच जाएं। अगर हम अब भी ना जागे तो याद रखिए, हम अपने ही विनाश की पटकथा लिख रहे हैं। 2030 तक जलवायु संकट और युद्धों के चलते 70% मानवता खतरे में है। वैज्ञानिक अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर इसी प्रकार तापमान बढ़ता गया तो 2030 में पहुंचने से पहले ही तापमान 60 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाएगा। इतनी गर्मी में मानव के जीवित रहने की संभावना बहुत ही कम है। पहले तो पागल हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे। तुम धर्म की चिंता करते हो, अरे पहले जीवन की चिंता करो। हम कहीं ऐसी दुनिया में प्रवेश ना कर जाएं जहां तथाकथित धर्म तो बचा हो, पर कोई भी इंसान ना बचा हो। लेकिन अभी कुछ मानवता बाकी है, अभी उम्मीद की किरण बाकी है, और बुरी बातों के साथ साथ कुछ अच्छा भी है। विष के साथ साथ अमृत भी बचा है। हमारा सौभाग्य है कि आज बहुत गहरी समझ दिखाई पड़ रही है। नहीं तो अगर 1947 वाला पागलपन सवार हो गया होता तो हम अपने ही देश को लाशों से भर देते। इससे ज्यादा और क्या पागलपन होगा कि हम देख ही नहीं पाते कि कसूरवार कौन और बेकसूर कौन। जहां हम किसी की सजा किसी दूसरे को देने लगते हैं, जहां हम अंधे हो जाते हैं, और ये सब होता है धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर। यही तो पाकिस्तान की मंशा थी, जो कि हमारा सौभाग्य है कि पूरी नहीं हो पाई। हमारे देश में जितने संसाधन हैं, इतने विश्व में और किसी देश के पास नहीं। हम कहते हैं कि कभी हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था नहीं, ये आज भी सोने की चिड़िया बन सकता है। आज भी हम विश्व में सबसे ज्यादा अमीर हो सकते हैं। आज भी हम सबसे ज्यादा ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को जी सकते हैं। संसार में सबसे शांत हो सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, अपने को जान सकते हैं। हमारे पास अपार संपदा है। बस जरा आंख उठाकर देख लो और अपनी बीमारियों से मुक्त हो जाओ। थोड़ी सी समझ की जरूरत है, थोड़ी सी पहचान हमें होनी चाहिए, ताकि हम भेड़ की खाल में भेड़ियों को देख सकें, धर्म की खाल में अधार्मिकों को पहचान सकें, जो निरंतर इस देश को गुलाम करवाने की साजिशों में जुटे हैं, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीते हैं कि मरते हैं, कि आप दुखी हैं, आप निराश हैं, कि आप चिंता और अवसाद में जी रहे हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको अपने स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, और इनको पहचानना कोई मुश्किल नहीं है। बस आपकी एक बार आंखें खुल जाएं, ये सभी आपके सामने ही है। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, दिल से आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप में ज्यादा जागरूकता और ज्यादा होश दिखाई दे रहा है, जिससे कि उम्मीद की जा सकती है कि हम आने वाले कल में और ज्यादा समझदार और शांत हो पाएंगे। आज समय आ गया है कि हम सच्चे अर्थों में धार्मिक हों, सच्चे अर्थों में प्रेमपूर्ण हों। ऐसा प्रेम जो केवल इंसानों तक ही सीमित ना रहे, बल्कि पशु पक्षियों से, पेड़ पौधों से
नदियों, झरनों, पहाड़ों, आकाश और धरती पर फैल जाए, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में मिल जाए, जहां हम इतने होशपूर्ण हों कि हमें स्पष्ट दिखाई देने लगे कि हम सारे ब्रह्मांड के विस्तार का ही अंश हैं। ब्रह्मांड ही हम हैं और हम ही ब्रह्मांड हैं। जहां आपके भीतर का दिया जले, जिसकी रोशनी में आप अहम ब्रह्मास्मि को अनुभव कर पाए, जहां अपने ही भीतर और समस्त सृष्टि के भीतर बहते हुए परमात्मा से आपका साक्षात्कार हो सके। अध्यात्म है अपने स्वयं का अध्ययन। इसको जान लेना कि मैं कौन हूं, इसकी पहली सीढ़ी है ध्यान। ध्यान है अपने होश को जगाना, अपनी निद्रा को तोड़ना, जाग जाना, जिससे कि तुम ज्ञान हासिल कर सको। आंखें बंद करके कभी ज्ञान के द्वार नहीं खुल सकते। ध्यान से आंखें खुलें और ज्ञान के द्वार में प्रवेश हो। और ज्ञान है पूरी सृष्टि, पूरे संसार को अपनी आंखों से देखना और समझना, अपने अनुभव से जानना, आपके अनुभव की क्षमता। ज्यादा से ज्यादा बुद्धिमान बनो, अनुभवी बनो। अब समय आ गया है बुद्ध बनने का, राम बनने का, ईसा बनने का, लेकिन तलवार लेकर नहीं, बल्कि प्रेम की मशाल लेकर। आओ हम सभी अपने भीतर उस प्रेम को जगाएं जो धर्मों से बड़ा है, जो राष्ट्रों से ऊपर है, जो सीमाओं से परे है। और उस दिन शायद पहली बार हम सच में आध्यात्मिक होंगे। धन्यवाद।